नवरात्रि मनाई जाती है। उसमें लोग 9 दिन व्रत रहते हैं। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, ऐसे 10-15 हाथ वाली एक एक लेडीज जिसका नाम दुर्गा है, वो इस तरह से खड़ी है, भाला लेके हाथ में, अलग अलग हाथों में अलग अलग शस्त्र लेके खड़ी है, और पीछे शेर खड़ा है उसके ऊपर बैठी हुई है, ऐसे दिखाया गया है चित्र के अंदर। अब नीचे की तरफ देखना, पैरों की तरफ, मैं स्क्रीनशॉट एक इसका फोटो लगा रहा हूँ, ये लगा हुआ आप लोग देख सकते हो। नीचे की तरफ एक राक्षस दानव लेटा हुआ है, और वो त्रिशूल उसके सीने पर लगा हुआ है, यानी कि वो दुर्गा माता है, उसका वध कर रही है। किसका? कोई महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। जरा हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। 9 दिन तक अलग अलग देवी की पूजा, एक तो ये भी बात आती है, विजयदशमी, दशहरा, हाँ ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं आखिर ये है क्या। मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ इस चीज़ों को, और आप भी समझने का प्रयास करें। ये युद्ध युद्ध हो रहा है, और एक तरफ एक एक देवी की पूजा हो रही है। समझ नहीं आ रहा, मतलब एक एक देवी अलग अलग प्रकार से वहाँ महिषासुर के साथ युद्ध करने गई है, या फिर ये 9 दिन तक क्या चला, क्या है ये 9 दिन? बताइए आप मुझे। कहीं कहीं तो ऐसा भी जिक्र मिलता है कि 9 दिन तक युद्ध किया था उसने, राम ने रावण के साथ। 9 दिन तक युद्ध चला, और 10वें दिन रावण को फिनिश कर दिया, मार दिया गया। तो इसीलिए उस दिन रावण को लोग जलाते भी हैं, 10वें दिन। है क्या ये? एक तरफ ये राम का युद्ध हो रहा है रावण के साथ, और दूसरी तरफ ये एक एक देवियों की पूजा हो रही है 9 दिन तक, और फिर 10वें दिन उसको माता जी को, जो दुर्गा माता है, उसको पानी के अंदर विसर्जन करते हैं। ये अलग अलग धारणा कहाँ से आ रही है, कहाँ से मिल रहा है? और ऐसी ऐसी जो बातें हैं फैला कौन रहा है? कभी बोल रहे हैं कि राम का युद्ध रावण के साथ हो रहा है 9 दिन तक, कोई बोल रहा है भाई 9 देवियों की पूजा हो रही है, उसी के लिए लोग व्रत रहते हैं। और एक तरफ ये चीज़, 9 दिन तक माता दुर्गा महिषासुर से लड़ी है, और 9 दिन तक लड़ लड़ कर इतना उसको घायल कर दिया, और 10वें दिन उसको मार दिया गया है, महिषासुर को। खत्म, बात यहाँ पर फिनिश हो गई। अब आप लोग कौन सी बात सच मानने वाले हैं, बताइए मुझे। अगर महिषासुर को मारा किसी दुर्गा नाम युवती ने, कौन सी जगह पर मारा, कहाँ है वो स्थान, कहाँ चला था युद्ध, बताइए मुझे। हम्म? और मारने वाली जो औरत है, मारने वाली जो माता है, वो कौन है, कहाँ से आई? क्या वो भारत भूमि की है? और मार किसको रही है? जो महिषासुर है वो कौन है? वो का बाहर से आया हुआ है, ऐसा लगता है कि वो बाहर से आया होगा। यहाँ पर सब कुछ सिस्टम उल्टा कर दिया है। महिषासुर यहाँ का मूल निवासी एक राजा था। आर्य लोगों ने छल करके दुर्गा नाम एक लड़की को महिषासुर के साथ भेजा गया, महिषासुर के राज्य में भेजा गया, छल कपट से महिषासुर की हत्या करी। अब जरा इस चीज़ों को हम और बारीकी से समझना चाहेंगे, क्या है ये माजरा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, जुड़ गए हैं हम दुर्गा और महिषासुर के युद्ध के साथ। अब यहाँ पर जो लोग इस बातों को मानते हैं, कहते हैं कि दुर्गा एक सत्य एक देवी है,
और महिषासुर एक राक्षस है। तो अब वो तारीख बता दीजिए, वो सन बताइए कि कौन से तारीख को महिषासुर और माता दुर्गा देवी तुम्हारी, उनका युद्ध महिषासुर के साथ हुआ था। वो डेट फिक्स कीजिए और बताइए हमें। और इस त्योहार को लोग तीन नजर से क्यों देखते हैं? दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयदशमी, मतलब ये क्या, एक ही त्योहार के तीन नाम? क्या ये लगता नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ किया गया है? यहाँ पर कुछ न कुछ अलग अलग चीजों को यहाँ पर एक करने की कोशिश की गई है, मिलावट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक ये युद्ध नहीं हुआ था, ना ही कोई दुर्गा थी, ना ही कोई युद्ध हुआ था। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए एक राजा को यहाँ ऐड कर दिया गया है कि यहाँ दुर्गा ने उसकी हत्या करी और राक्षस था, दानव था, उसको मारा गया। बल्कि ये तो सम्राट अशोक का एक विजय का एक दिन है, एक दिवस है। उनको विजय प्राप्त हुई थी सम्राट अशोक को, तो उसी का नाम विजयदशमी रखा गया है। जो कलिंगा के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, 10 दिन तक उन्होंने प्रयास किया था। प्रयास के बाद 10वां दिन जब पूर्ण हुआ तो उन्होंने कलिंगा पर विजय प्राप्त करी थी सम्राट अशोक ने। तो उसी दिन ये एक आयोजन, एक उत्सव मनाया जाता है। ये बुद्धों का ही एक पर्व है, बल्कि ना ये कोई दुर्गा पूजा है, ना ही कोई दशहरा है, ना ही कोई विजयदशमी है। ये बुद्धों का एक पर्व है। और दशहरा का नाम कुछ इस प्रकार क्यों सेव किया गया है? दशहरा यानी किसी 10 चीज को हराया गया है। हाँ, 10 राजा मौर्यवंशी, जो कुछ बुद्धिस्ट, जो कुछ सम्राट थे, उनको कुल मिलाकर 10 जो ऐसे राजा इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है, 10 राजाओं को इन आर्य लोगों ने छल से हराया था, खदेड़ा था। और 10 राजाओं को जब हरा दिया तो उनके कुछ पर्व, उनको मिटाने के लिए यहाँ दशहरा, विजयदशमी, दशहरा, ये शब्द एक बनाया था, एक बनाकर हिंदुओं के अंदर उतार दिया गया था कि एक ये त्योहार है। और त्योहार किसका? 10 राजाओं को ये लोग हराए थे छल कपट करके, और फिर उसी के नाम पर दशहरा कर दिया। और आज लोग, और उसी त्योहार को आज लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये नहीं जानते कि हमारे ही पूर्वजों को इन आर्य लोगों ने खदेड़ा, छल कपट करके हराया, और हराकर उनके जो राज्य थे वो छीन लिए गए थे। और आज आप ही लोगों से ये आर्य लोग, आपके ही पूर्वज के हार का त्योहार आपसे मनवाते हैं। रिसर्च करिए, आपके ही हार का त्योहार ये लोग आपसे ही मनवा रहे हैं, और आप बड़े धूमधाम से इन चीजों को मना रहे हो। कभी इतिहास में नहीं जा रहे हो, नहीं कुछ टटोल रहे हो, जो है कुछ अच्छा ही हो रहा, अच्छा ही हो रहा, ऐसे समझकर आप लोग कर रहे हो। अब मैं आप लोगों से एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ राक्षसों को इतना डरावना क्यों दिखाया गया है। वो इसलिए दिखाया गया है कि जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण आदमी थे। परंतु आज के जो ये मूल निवासी लोग हैं, इनको डराने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे चित्र बना दिए उन लोगों के डरावने, दांत बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, काले करूटे, इस तरह के चित्र बनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए कि आपके ये एक अलग राक्षस जाति है, एक दानव है, ये इस तरह से खाते हैं, मतलब मदिरा पान भी करते हैं,
और हत्या भी करते हैं, तो उनको बड़ा डरावना दिखाया गया। और जो देवी देवता है ना इनके, उनको बड़ा शांत पूर्वक दिखाया गया है कि ये जिस तरह से हमारे क्षेत्रों के अंदर ये बवाल मचाते हैं, तो इनको ये देवी देवता आते हैं, नाश कर देते हैं। इसी प्रकार ये जो है प्रक्रिया की गई है। ये जो तरह तरह की छवियाँ, राक्षस दानव की छवियाँ है, ये जो उनके चित्र है, इस तरह से दिखाए गए हैं, क्योंकि दहशत पैदा हो जाए लोगों के अंदर कि वाकई में ऐसे लोग रहे होंगे, दानव राक्षस रहे होंगे जो लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे दिखाए गए हैं। बल्कि ऐसे थे नहीं, ये सिर्फ एक छल कपट से आज भी जो लोगों के अंदर ये डर पैदा रखने के लिए उनकी जो चित्र है वो इस तरह से दिखाते हैं डरावने। बस यही असलियत है। बाकी हमारे जो पूर्वज है वो इस तरह से दानव राक्षस नहीं है, वो साधारण व्यक्ति थे, बल्कि इन लोगों ने छल किया, आर्य लोगों ने छल करके हमारे मूल निवासी राजा को हराया। ऐसे ही मतलब डरा डरा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे कि इनके जो पूर्वज है, देवी देवता है, उनको मनवाना शुरू कर दिया कि ये अच्छे हैं, और फिर लोग धीरे धीरे इनके जाल में फंसते गए। और आज देखो, आज ये कितने परसेंट, 80-85% जो है इस भारत के मूल निवासी लोग, जो आज हिंदू की ओर चले गए, मतलब हिंदू बनकर अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। और लोग भी कह रहे हैं कि यार, लोग भी कहते हैं कि हिंदू, हम 85% अब हिंदू हैं, पर हिंदू नहीं, ये लोगों को जबरदस्ती एक धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, यहाँ पर डर पैदा किया गया है लोगों के अंदर राक्षस और दानव के नाम पर, कि ऐसे ऐसे होते हैं, और इस तरह से वो हत्या करते हैं, कांड करते हैं, मार देते हैं। इस तरह का डरावना जो मंजर है वो दिमाग में फिट कर दिया, तो लोग धीरे धीरे आर्यों के पूर्वजों की ओर खींचते गए हैं, और आज भी वही हो रहा है। महिषासुर और माता दुर्गा की पूरी हिस्ट्री समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं स्पष्ट आपको सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।